अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जावा जीयूआई फॉर्म डिज़ाइन। फॉर्म डिज़ाइनिंग से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जावा मैवन एंड जावा आंट। देन हम थोड़ी सी बात करेंगे कलर पैलेट्स पे और कलर स्कीम्स पे। इसके अलावा आइकन्स, फ़ॉन्ट्स और हाई रेजोल्यूशन रॉयल्टी फ्री इमेजेस की जो फेमस वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। देन हमारा लैब वर्क आ जाएगा जिसमें हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और फॉर्म की और कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मैवन। मैवन क्या है जी? मैवन इज़ बेटर फॉर मैनेजिंग डिपेंडेंसीज। एक्चुअली ये डिफरेंस लिखा हुआ है एंड बिल्ड आर्टिफैक्ट्स। सो ये आर्टिफैक्ट्स के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक आई थिंक। तो द मेन बेनिफिट फ्रॉम मैवन इट्स लाइफ साइकिल। मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा मैवन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इससे पहले। मैवन एक्चुअली जो आप डेवलप करते हैं, तो जैसे आप मैं आपको बताऊं कि जब आप विजुअल स्टूडियो में वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट या इस तरह डॉट नेट फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, फ्रेमवर्क 4.5 है या 4.0 है, तो ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये एक्चुअली क्या करता है, ये अलाउ करता है आपको आप अपने प्रोजेक्ट जो है उसके लाइफ साइकिल को मैनेज कर लें और अपने प्रोजेक्ट को का जो डेवलपमेंट का फेज़ है उस सारे की सारी मेंटेनेंस जो होती है वो आपको जो इनेबल करता है वो क्या है, डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे मैवन क्या है? मैवन एक्चुअली एक लाइक ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट को पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल को या प्रोजेक्ट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ लाइक द like a tool for managing dependency. You can just add specific actions on correct phase, which seems pretty logical. Just launch your integration test on integration test phase, for example. यहाँ पे आप टेस्ट फेज वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं और उनके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं। Also there are many existing plugins which could be almost everything. Maven आर्कीटाइप इज़ पावरफुल फीचर विच अलाउज यू टू क्विकली क्रिएट प्रोजेक्ट। मीन्स के इसमें प्लगइन्स वगैरह भी अच्छे खासे हैं जो आपको ऑलरेडी जिनके अंदर कोड होता है और आप जस्ट उनको यूज़ करते हैं तो अपने एक्शंस परफॉर्म करवा लेते हैं। ऑन द अदर हैंड आंट इज़ बेटर फॉर कंट्रोलिंग ऑफ बिल्ड प्रोसेसेस। ये भी बेहतरीन है। बिफोर यूर वेरी फर्स्ट बिल्ड यू हैव टू राइट यू बिल्ड डॉट एक्सएमएल। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डिपेंडेंसी मैवन के अंदर होती है तो आंट में भी इसी तरह का काम है और एक्सएमएल फाइल में इसकी जो है मेंटेनेंस होती है प्रोजेक्ट की। सो इफ़ यूर बिल्ड प्रोसेस इज़ वेरी स्पेसिफिक यू हैव टू क्रिएट कम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स और आंट स्क्रिप्ट कुड बिकम रियली पेनफुल। ये कहता है कि जब हम एक्चुअली इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो मैंने ऑब्जर्व किया वो यही है कि जब हम एक प्रोजेक्ट को आज हमने सपोज उसका पहला वर्जन रिलीज़ किया है तो 4-5 माह बाद सेकंड वर्जन है, उससे 1 साल बाद थर्ड वर्जन है, देन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि इसकी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो ऑब्सलीट हो जाती हैं और उनको दोबारा कह लें कि हमने अप टू डेट करना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सो इस वजह से मैं जो है हम लोगों ने प्रेफर किया है अपाची टॉमकैट को, अपाची सॉरी नेटबीन्स को, because we are using Java with Maven। सो इसके लिए अगर आपने कुछ डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखने हैं तो ये मैंने दो वेबसाइट्स दो लिंक्स आपको भेज दिए स्टैक ओवरफ्लो के, यहाँ पे अटैच कर दिए, तो इनको आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। तो डेवलपर्स डिफरेंट डेवलपर्स ने अपने अपने रिमार्क्स शेयर किए हुए हैं। सो आगे हम बात कर लेते हैं कलर पैलेट्स और कलर स्कीम्स की। सो बेसिकली जब भी आपने GUI फॉर्म बनाना है या जो जे फ्रेम के थ्रू आपने कुछ कंपोनेंट्स वगैरह ऐड करने, तो उनमें सबसे बड़ा इशू आता है आपको जो है कलर वगैरह के कोड वगैरह नहीं मिल रहे होते। तो उसके लिए ये मैंने वेबसाइट्स लिख दी हैं, यहाँ से आपको कलर कोड मिल जाएंगे। प्लीज़ मेक श्योर दैट के जो भी कंपोनेंट आप GUI कंपोनेंट लगा रहे हैं
पैलेट से उठा के, तो उसका जब भी आपने कलर कोड देना है तो वो RGB में होगा। RGB वैल्यूज़ क्या होती हैं? रेड ग्रीन ब्लू, जिसमें आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देते हैं, लाइक 0 0 0 0,0,0 मीन्स के इसमें हेक्सा वैल्यू नहीं आएंगे। देन हम बात कर लेते हैं आइकन्स और फॉन्ट्स और हाई रेजोल्यूशन रॉयल्टी फ्री इमेजेस की। सो आइकन्स वगैरह आप जो है फ्लैट आइकन से ले सकते हैं या icons8.com से ले सकते हैं, और फॉन्ट्स के लिए डा फॉन्ट बेस्ट है, और fonts.google.com भी बेस्ट है इन ऑर्डर टू डाउनलोड यूर फॉन्ट्स। सो देन हम बात कर लेते हैं रॉयल्टी फ्री इमेजेस की, मतलब हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो कि जिसके ऊपर कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक वगैरह ना हो, तो उसके लिए पिज़्ज़ा भी यूज़ करते हैं। सो ये था हमारा ओवरव्यू। अब हम अपना लैब वर्क स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी क्लोज दिस। ओके, सो मैंने अभी अपाचे नेटबीन्स भी ऑन नहीं किया हुआ। चलें, तो हमने करना क्या है एक्चुअली, ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा। हमने करना ये है कि हमने अपाची नेटबीन्स के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना है। देन उस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक जे फ्रेम बनाएंगे, और जे फ्रेम के ऊपर हम जो है लॉगिन फॉर्म की डिज़ाइनिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये यूज़र डॉट PNG की इमेज पहले से कह लें कि डाउनलोड करके रख ली है। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ तो उसमें इस तरह होगा कि हम कुछ लेबल्स यूज़ करेंगे, और लेबल्स के साथ साथ हम यूज़ करेंगे कुछ बटन्स, और इसके साथ साथ हम टेक्स्ट फील्ड भी यूज़ करेंगे। सो जैसे ही ओपन होता है तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। नहीं जी, यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो आप क्या करें, यहाँ से इसके ऊपर प्लस पे क्लिक कर दें, या इधर से जाके फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट में चले जाएं। इसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+Shift+N। सो जहाँ यहाँ से आपको तीनों ही ऑप्शन मिल रहे हैं, जावा विद ग्रेडल, जावा विद आंट, और जावा विद मैवन। ग्रेडल वाला जो एंड्रॉयड वाला चक्कर है, वो एंड्रॉयड की जो नेटिव डेवलपमेंट है उसमें हम ग्रेडल को यूज़ करते हैं वर्जन कंट्रोल के लिए और अपनी कंपाइलेशन वगैरह के लिए एप्लीकेशन की। सो हम यहाँ से जावा विद मैवन के साथ ही जा रहे हैं, और इधर से जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। सो अब ये हमें प्रोजेक्ट का सोर्स पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। सो हमारी प्रोजेक्ट की लोकेशन ये परफेक्टली ठीक है, और इसका नाम हम रख देते हैं लाइक सेमेस्टर, क्योंकि हमने आगे इसी में काम करना है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट। ओके, सो ग्रुप आईडी भी इसमें आ गई है, वर्जन 1.0, ठीक है जी, और आगे हमारा पैकेज का नेम भी आ गया। सो हम फिनिश करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे सोर्स पैकेजेस है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज है। डिपेंडेंसी मीन्स जो एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे। सो हमारा ऑलरेडी JDBC का जो है एक प्रॉपर चल रहा है, जो आप ये कह सकते हैं कि एक प्रॉपरली जो हमारा JDBC के बेस पे एक कोर्स चल रहा है, उसी में ये चीज़ें हम आगे ऐड कर देंगे। लेकिन ये सेपरेट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ज़रा थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए। सो हम क्या करते हैं, सोर्स पैकेज के अंदर अपने पैकेज को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम जे फ्रेम फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं हम लॉगिन, या थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देते हैं, यूज़र लॉगिन कर देते हैं। सो पैकेज का नेम भी आगे लिखा हुआ है, लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें परफेक्टली सेट हैं पहले से ही। सो हम जस्ट क्या करते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं, और इससे ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो अभी ये लोडिंग पे आ रहा है, अब ये फॉर्म क्रिएट हो गया है आपका। जो है अगर थीम का कलर कोई और है तो देन ये इसको जो है वो उस थीम के अकॉर्डिंग शो करेगा। सो अभी हम यहाँ से जस्ट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं, और प्रॉपर्टीज़ में जाकर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक मिनट, यहाँ पे इसका जो टाइटल है ना वो दे देते हैं।
इसका टाइटल है लोगो, ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें अनडेकोरेटेड का मतलब ये होता है कि वो जो ऊपर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वगैरह के बटन आ रहे होते हैं उनको हमने क्या करना है, हमने वो यूज़ नहीं करने बल्कि हमने अपना फॉर्म यूज़ करना है। तो इसको भी क्लिक कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ से रीसाइजेबल को नन कर देते हैं, ठीक है जी। अब कोड की तरफ चले जाते हैं और कोड में यहाँ से हम क्या करते हैं, जनरेट नो रीसाइज कोड, ठीक है जी। हमने रीसाइज के लिए कोई नहीं करना। और इसके अलावा जनरेट सेंटर, हाँ जी सेंटर में आ जाए। और तकरीबन ये चीज़ें ठीक है। बस ये हमारी फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हमने एडजस्ट कर ली। अब इसके ऊपर हमने लगाना है पैनल। सो पैनल क्या करना है, बिल्कुल इसके कह लें कि जो बैकग्राउंड है उसके साथ इसको मैच कर देना है। सो इस पैनल की भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो चेंज वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे हम इसका नेम रख लेते हैं पैनल बैकग्राउंड, बीजी लिख देते हैं बैकग्राउंड के लिए, या पूरा लिख देते हैं बैकग्राउंड। ओके, सो पैनल बैकग्राउंड के अलावा और प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। लाइक इसका बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। बहरहाल हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं अभी फॉर द टाइम बिंग। अब हम एक नया पैनल लगाते हैं यहाँ पे, और इस पैनल को हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ़्ट की तरफ अलाइन कर देते हैं। यहाँ पे अब इसका हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलनी है। बजाय कि आप यहाँ से सेट करें, यहाँ भी प्रॉपर्टीज़ ही हैं, लेकिन आप इधर से करेंगे तो ज़्यादा है। तो इसका नाम रख देते हैं पैनल आइकन। यहाँ पे हम आइकन वगैरह लगाएंगे अपने फॉर्म का। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं और यहाँ से हम इसका कलर वगैरह चेंज करते हैं। सो एक तो ये तरीका है, यहाँ से कलर चेंज कर लें आप, बल्कि यहाँ से RGB से भी चेंज कर सकते हैं। और हेक्सा में नहीं है भला, यहाँ से ओके, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मुझे कलर अगर ब्लू मिल जाए ठीक है। स्विंग पैलेट में चेक कर लेते हैं कि इसमें और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। सो यहाँ से भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से। ये लाइक ये टेक्स्ट हाईलाइट है, मैंने इसको ओके कर दिया। सो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो है ये इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। सो यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी, इसका जो कलर है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके टेक्स्ट हाईलाइट, चलें ये हम दोबारा भी लगा लेंगे, कोई बात नहीं। अब हम एक और पैनल लेते हैं और इसका साइज़ कर देते हैं स्मॉल सा, और इसका बैकग्राउंड जो है हम वो चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड के अंदर यहाँ से जाके टेक्स्ट हाईलाइट को कर देते हैं क्लिक। ओके, इसके ऊपर हम एक लेबल लगाएंगे। सो अगर हमने लेबल ढूंढना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से लेबल मिल गया। सो इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। अभी भी कुछ नीचे से एडजस्ट करने वाला, चले इसका अब टेक्स्ट चेंज करके यहाँ पे एक्स लिख देते हैं और इसका वेरिएबल का नेम लिख देते हैं LBL क्लोज। इससे पहले हमने एक गलती की, हमने ये की, इसके बैक पे जो लेबल लगा है ना उसका हमने नेम चेंज नहीं किया। सो हम क्या करते हैं, इसका नेम चेंज करके रख देते हैं पैनल लेफ़्ट। ओके, सो अब इस
इसको उठाते हैं हम ज़रा, ये बहुत बड़ा हो गया इसका साइज़। सो इसको यहाँ पे लें जी, ये एडजस्ट हो ही गया है तकरीबन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने चेंज करनी है। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसको सेंटर कर लेते हैं और इसके कोई फ़ॉन्ट शॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ से फ़ॉन्ट भी ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं होंगे। ये लिखा हुआ है फ़ॉन्ट, तो इसमें कोई भी फ़ॉन्ट ले लें आप, लाइक एक ही फ़ॉन्ट हमने रखना है तो हम कैलबरी कर लेते हैं और इसको हम 18 दे देते हैं। ओके, लें जी, ये हमारा एक बटन भी डिज़ाइन हो गया क्लोज़ के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने बाकी चीज़ें लगानी है। सो सबसे पहले एक और लेबल लेते हैं, बल्कि इसको डिलीट करते हैं और इस लेबल को कॉपी कर लेते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि वो फ़ॉन्ट, सेम फ़ॉन्ट का जो है ना इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, एक नीचे भी और एक और चाहिए, 3 चाहिए हमें। चलें जी, लें जी, ये जो पहले वाला है ना, इसके अंदर हमने लिखना है यूज़र नेम। ओके, ये आ गया हमारा यूज़र नेम और इसका नेम भी चेंज करके, सॉरी, इसका जो है वेरिएबल नेम चेंज करते हैं, LBL यूज़र नेम, देन पासवर्ड, LBL पासवर्ड। ओके जी, अब हमारा काम है इसको अभी हम छेड़ते नहीं, अभी एक और बना लेते हैं। यहाँ से लेते हैं जी हम टेक्स्ट फील्ड, और अगर यहाँ से हमें पासवर्ड फील्ड भी मिल जाए बस ठीक है। ये हमारी टेक्स्ट फील्ड आ गई यहाँ पे। और ये हमारी पासवर्ड फील्ड आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम इन, सॉरी, इसको और कंट्रोल को मैंने होल्ड किया हुआ है और इसको सिलेक्ट कर लिया, सॉरी। जी, इसके अंदर से हमने क्या करना है, इसका टेक्स्ट रिमूव कर देना है, इसके अंदर से भी इसका टेक्स्ट रिमूव कर देना है। और अब हमने करना क्या है, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। थर्टी, और ये चेक करते हैं ये कितना है, ये 32 है। देन इसको भी हम 32 करते हैं। ओके, सो अब ये ठीक है तकरीबन। और यूज़र नेम को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और इसी तरह पासवर्ड को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें सेट हो गई हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को जाके चेंज करते हैं। सो सबसे पहले तो हमने इसका क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट देखना है किधर है भला। और इसका बॉर्डर भी देखना है।
अननोन बॉर्डर है, एम्प्टी बॉर्डर है। यहाँ पे एक मैड बॉर्डर को अप्लाई करके चेक करते हैं ज़रा। जी ये ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर भी सेम प्रॉपर्टी। बॉर्डर किधर चला गया, यहाँ से ये बॉर्डर आ गया और मैट बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इनका फ़ॉन्ट भी सेट कर लेते हैं यहाँ से, और बोल्ड में 14 और यहाँ से इसको कर देते हैं कैलबरी। लें जी, ये भी सेट हो गया। अब इसका भी फ़ॉन्ट सेट कर दें। तो यहाँ से जाकर आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ ऊपर होगा फ़ॉन्ट कहीं ना कहीं, ये है जी फ़ॉन्ट 14 बोल्ड, और यहाँ से कैलबरी। कैलबरी किधर चला गया जी, ये कैलबरी। ओके, सो अब हमारा एक काम रह गया है, वो हमारा है, अच्छा जी इसको ना एक और काम करना पड़ेगा। इसका जाके जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसको हम लेफ़्ट पे कर देते हैं और इसको भी लेफ़्ट पे कर देते हैं, जो इसकी अलाइनमेंट है। बिकॉज़ सेंटर में तो हमें वो क्लोज बटन के लिए चाहिए था। सो वेयर इज़ द सेंटर, इसको सॉरी हॉरिजॉन्टल में ये सेंटर है तो इसको लेफ़्ट। अब हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह का बन गया। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कोई इशू है तो। ठीक है, ये परफेक्टली। अब हमने क्या लगाना है, एक बटन लगाना है। सो यहाँ से उठाकर बटन लगा लेते हैं और इस बटन को भी इतना ही बड़ा कर देते हैं। इसके ऊपर लिख देते हैं लॉगिन। सॉरी, इसका कोड ओपन हो गया है, लेकिन ये हम चाह नहीं रहे थे कि ओपन हो जाए। अब ये वाला जो कोड है ना, इस चलें, अब इसका नेम चेंज करते हैं उधर से जाकर डिज़ाइन से। पहले तो इसका नेम चेंज करें ना, BTN लॉगिन। ओके, और अब इसके ऊपर डबल क्लिक करें, सॉरी हाँ जी, अब BTN लॉगिन एक्शन परफॉर्म, ठीक हो गया। चलें इस बटन के ऊपर अब छोटा छोटा सा एक कोड भी कर लेते हैं। सिस्टम डॉट एग्जिट और पैरामीटर 0 पास कर देते हैं। ये मैंने अलार्म लगाए होते हैं, इस वजह से आपको डिस्टर्बेंस होगी, सॉरी। ओके जी, अब इसका चेंज करना है, नेम लॉगिन, बस लॉगिन लिख देते हैं और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। ओके, ओ भाई साहब इधर आ जा। लें जी, अब प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका फ़ॉन्ट देखते हैं कहाँ पे है। फ़ॉन्ट ये डायलॉग बोल्ड, इसको हम, क्योंकि हमने सिमेट्री को फॉलो करना है, सो उसके लिए हमें सारी चीज़ों को एक जैसे ही रखना पड़ेगा। ओके, अब इसका बॉर्डर भी एक जहाँ पे सेट कर लें पहले से ही, क्योंकि ना ये बाद में आपको तंग करेगा। डिफ़ॉल्ट बॉर्डर, और इसमें हाँ, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। अच्छा जी ठीक है। अब ये बटन था ना, इस पे लिखना है डोंट डोंट हैव एन अकाउंट काउंट क्लिक हियर। अच्छा जी, इसका थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं।
सही है। अब इसका एक तो फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा करना है, इसको लेफ़्ट पे लेके आना है, और इसके अलावा इसके ऊपर एक कर्सर जो है ना वो हैंड वाला बनाना है। कर्सर हैंड के लिए यहाँ पे होता है कर्सर का ऑप्शन। ये कर्सर है, इसको हैंड यहाँ पे कहीं लिखा होगा, हैंड कर्सर, ठीक हो गया। और अब ये लेफ़्ट करना है, और इसके अलावा इसका फ़ॉन्ट 18 से 14 कर देना है। बाकी सारा कुछ ओके ही है। सो अब ये एडजस्ट हो गया यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। डोंट हैव एन अकाउंट, क्लिक हियर, ओके। सो अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके एक चीज़ और एडजस्ट करने वाली है। वो प्रॉपर्टी में जाके आपने कर्सर पे क्लिक करना है, यहाँ से आप कर्सर ढूंढ लें, ओके। सो कर्सर में जाके आपने क्या करना है, आपने यहाँ से हैंड कर्सर को सेलेक्ट कर लेना है। ये भी हमारा ठीक हो गया। अब इसके ऊपर भी आपने वही वाला काम करना है, सेम। अच्छा जी, मैं अगर इस साइड वाले को थोड़ा सा छोटा कर दूँ, यहाँ से ये भी और ये भी, और ऊपर से भी थोड़ा सा छोटा, लेफ़्ट साइड से भी। अब थोड़ा सा और छोटा कर, अब इसको पकड़ कर और थोड़ा सा, चलो अब ये ठीक हो गया तकरीबन। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई जो मैं भूल गया, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट दिस वन, ओके। वंस अगेन इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका टेक्स्ट ख़त्म कर देना है। टेक्स्ट ख़त्म किया। अब प्रॉपर्टीज़ में गए, और यहाँ पे ना आइकन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये मिल गई। इसको आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ से एक्सटर्नल इमेज लेना है हमने, ठीक है जी। इसका हम इसको ले जाते हैं डेस्कटॉप पे। सो डेस्कटॉप पे कैसे जाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। यह यहाँ से मिल गया, गुड। ये user.png, इसको ओपन कर लेते हैं, और इसके अलावा हमने करना क्या है, बस इसमें यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। चल, ये तो इमेज बहुत बड़ा था, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा इमेज हमने ले लिया। सो अब इमेज को छोटा कैसे करना है, इसका भी सलूशन तो वैसे है हमारे पास। चले हम ज़रा कंट्रोल जी कर लें 2 3 4 बार, जो भी हमने काम किया। अब इमेज छोटा कैसे लेना है, हम क्या करते हैं, यहाँ फ्लैट आइकन पे जाते हैं। लें जी, ये हमारा डिज़ाइन हो गया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी को देखेंगे, और इसके डेटाबेस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के बाद उसमें मैनिपुलेशंस के जितने भी टास्क हैं उसको परफॉर्म करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।